चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर निजी वाटिका में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव पर रणनीति से जुड़ी बातें रखी। बैठक में जिला प्रभारी और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला अध्यक्ष गौतम डक, सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह, ललित ओसवाल, पूर्व विधायक चुनीलाल धाकड़ समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ प्रभारी और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा पंचायत के चुनाव कराने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार पंचायत चुनाव से पीछा छुड़वाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है, विशेषकर किसान वर्ग। उन्होंने कहा कि न तो समर्थन मूल्य पर खरीद से किसान खुश हुआ, क्योंकि काफी देर लगा दी, तो वहीं किसानों से किए कई वादे पूरा नहीं कर पाई है। युवा रोजगार को लेकर भी परेशान है। राजस्थान में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। पंचायत चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। पंचायत के चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ है। राजस्थान सरकार ने बड़ी मुश्किल से ये पंचायत के चुनाव की घोषणा करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होता तो शायद ये चुनाव अभी भी टलते, लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास हमें रखना होगा और ये सीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है राजस्थान की सरकार को। अब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव का पूरा प्रोग्राम आ गया है। इसी दृष्टि से पार्टी की यहाँ चित्तौड़ जिले की आज मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग के अंदर हम लोग पूरा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और इस दृष्टि से कि कांग्रेस के जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो कांग्रेस किसानों के अगेंस्ट में जो सारे बिल्स लाना चाह रही है और जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के हित में, किसानों के हित में, उनको विरोध करने के लिए वो सत्र बुलाना चाह रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि पूर्णतः किसान विरोधी गतिविधि में लिप्त है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने कभी किसानों का हित नहीं चाहा। उन्होंने चुनाव के समय किसानों के लिए कहा था कि हम इनका कर्जा माफ़ करेंगे, उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस ने कि हम लोग इलेक्शन के टाइम पर हम सबका बिजली के बिल बढ़ाएंगे नहीं पूरे 5 साल, लेकिन उन्होंने किसानों के बिल बिजली के बढ़ाए। कोरोना के संकट के समय में उन्होंने ये बिजली के बिल बढ़ाए। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसानों का जो अनाज है उसको एमएसपी के ऊपर केंद्र सरकार अगर नहीं लेगी तो भी हम उसको लेंगे, जबकि उन्होंने कहीं पर भी लेने का कोई प्रयास नहीं किया। चने के लिए हमने कई बार इनको कहा कि राजस्थान सरकार यहाँ पे सेंटर्स खोले और चना खरीदे एमएसपी पे, लेकिन सरकार तैयार नहीं है राजस्थान की। तो सब तरह से अगर देखा जाए तो ये सरकार टोटली फेलियर है। 2 साल में ऐसा हो गया, सरकार विहीन जैसे हम लोग हो गए। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकार कोई सुनने वाला नहीं है इस राज्य के अंदर, और सब चीज़ें अस्त व्यस्त।